हमारी मीडिया बदल गई है, वो सवाल उठाने लगी है। महंगाई, गरीबी, इकोनॉमी, बेरोजगार, रिसेशन जो है वो आने वाला है। 4 पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट बना हुआ है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान, चीन की, पाकिस्तान की बातें होती रहती है। नमस्कार, मैं आकाश खड़से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हमारी मीडिया बदल गई है, अब वो सवाल उठाने लगी है। जी हाँ, महंगाई पर, गरीबी पर, इकोनॉमी पर, कुछ भी। जी हाँ, यह सच है कि मीडिया महंगाई पर, गरीबी पर, इकोनॉमी पर, बेरोजगारी पर बात तो करती है। रिसेशन जो है वो आने वाला है। 4 पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट बना हुआ है। श्रीलंका आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। नेपाल की भी स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं बचा है और अफगानिस्तान में भी इस समय बहुत बुरी हालत है तालिबान की सरकार के आने के बाद से। लेकिन यहाँ चीन की, पाकिस्तान की बातें होती रहती है। नमस्कार, मैं आकाश खड़से, मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ और आजकल की मीडिया में चल रही घटनाओं को समझता हूँ और जो समझता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। भाई, हमारे यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी को मीडिया क्यों नहीं दिखाता? नहीं, हमारे देश में तो मोदी काल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, मीडिया जनता को गुमराह करने में लगी है। कभी कभी इसके अजीबोगरीब नतीजे सामने आते हैं। ने नंबर 1 का काम गलत कर रखा था। हाँ। वो बीजेपी ने नंबर 1 में काम कर दिया। हाँ, अच्छा, कांग्रेस का में कौन सा काम गलत था? कांग्रेस तो हमारे देश की एक साथ देखा जाए तो ऐसा कलंक, ऐसा कर दिया है कांग्रेस ने। हाँ। जिसकी जड़ें हम खोदते रहेंगे, इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कांग्रेस ने वो किया है। अच्छा, क्या किया काम? तो जैसे नेहरू जी की 10 गलतियां हैं। क्या 10 गलतियां बताओ नेहरू जी की? उसमें जैसे चाइना का क्या? जो हिमालय ले गया हमारा। चाइना हिमालय ले गया? कौन सन में ले गया? 1962 में हिमालय ले गया। मैंने कि अब हिमालय हमारा नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं? उसको ताकत हमारे पास आएगी तो हम उसको दोबारा वापस लेंगे। मोदी जी का नारा देश में गूंज रहा है। क्यों जरा ये बताओ ना, ऐसा क्या लगता है, क्या वजह है? ये हमारे गुजरात का बेटा है, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। विश्व पे राज कर रहा है? विश्व पे मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए। अब एक दूसरे 2 देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? एक बागी विधायक प्रधानमंत्री के फोन से भेज और यूक्रेन का युद्ध बात तो सही है। व्हाट्सएप की वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। मोदी जी विश्व के नेता है। हाँ, विश्व नेता है ही, वो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। तो मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, हाँ जी, पहले आप 15-20 साल पहले की, 10 साल पहले की बात लीजिए, तो यहाँ से प्रधानमंत्री जो जाते थे तो फिर लाइन में खड़े होकर कहीं पीछे बैठे हुए थे या फिर ऐसे पीछे खड़े हुए थे। व्हाट्सएप पे आता है? नहीं, ये एजुकेशन का मतलब फील्ड है। व्हाट्सएप पे आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट है। नेहरू के समय का, इंदिरा गांधी के समय। वो नेहरू की बात करो, नेहरू अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए विदेश से जाता था, उसका प्लान लेके, तो वो भी ये भी व्हाट्सएप पे आया होगा आपको? ये तो धोती खोल रहा है। असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का। क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज। क्या बोला? वो मोहम्मदन लेडीज। साले तू। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? अब नाम तो मतलब अभी हम थोड़ा सा माइंड से फ्री नहीं, अभी आ रहे हैं किसी काम से, तो वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका पादुकोण। हाँ, आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा, कि प्रकाश पादुकोण कौन थे? प्रकाश पादुकोण पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। सब मोहम्मदन थे? जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, उसी टाइप से सब। ये तो हमको पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। हाँ, वहाँ से वो प्रतीक है। ये नया रिसर्च सामने आया है। जगह प्रकाश पादुकोण इस देश में कितने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं आपको मालूम है? अब ये नया जांच हमने तो नहीं किया। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। जब मीडिया एजेंडा चलाएगा तो ऐसा ही होगा। बहुत से लोग इस प्रवाह में बहते जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि पंख उन्हीं के मजबूत होते हैं जो अकेले उड़ते हैं
और प्रवाह के विरुद्ध छलांग लगाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे पंखों को मजबूत करें। पठान फिल्म का बेशर्म गाना रिलीज हुआ। दीपिका के ड्रेस के रंग पर विवाद हो गया। दीपिका के इस भगवे या केसरी रंग के ड्रेस में ऐसा क्या है जो कंगना रनौत के इस ड्रेस में नहीं है? आप देख सकते हैं, दीपिका के इस भगवे रंग के ड्रेस में ऐसा क्या है जो अक्षय कुमार के इस गाने में नहीं था। दीपिका के इस भगवे रंग के ड्रेस में ऐसा क्या है जो मनोज तिवारी के इस गाने में नहीं था। दीपिका के इस भगवे रंग के ड्रेस में ऐसा क्या है जो दिनेश लाल यादव मतलब निरहुआ के साथ रोमांस करती लड़की के ड्रेस में नहीं था। सवाल तो बहुत है, लेकिन दीपिका के ड्रेस पर उछलने वाले लोग इस पर चुप्पी साध लेते हैं। ह्यूज रिसेशन जो है वो आने वाला। वैसे चीन की इकोनॉमी रूबिका को दिखाई देती है। रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज की पत्रकार है। तो वैसे चीन की इकोनॉमी रूबिका को दिखाई देती है, लेकिन भारत में रहकर भारत की इकोनॉमी पर बात नहीं होती। यह कैसी पत्रकारिता है? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे भाई साहब, आप आ ही गए। B&D मतलब भड़वा और दलाल। दोस्तों, B&D अंबानी के न्यूज़ 18 में मैनेजिंग एडिटर है। यह एक शो चलाते हैं जिसका नाम आर पार है। वह सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म के लोगों को अपने पैनल पर बिठाकर धर्मों को लड़ाता रहता है, लोगों को भ्रमित करता है। अंजना जी, आप यहाँ देखिए। हाँ। मुझे लगता है कि कम से कम लोगों को आपसे दिक्कत होगी, क्योंकि आप ऐसी पत्रकारिता करती है कि जिसमें दलाली का दिखावा नहीं किया जाता। क्या मैं सही कह रहा हूँ अंजना जी? हाँ। आपसे तो तिहाड़ी को कुछ सीखना ही चाहिए, जो खुलेआम साहब की दलाली में लगा रहता है। बीजेपी को पढ़े लिखे वर्ग का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। इनमें 12वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री वाले वोटर्स सारे लोग शामिल हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण है मजदूर और ऑटो ड्राइवर्स के वोट। दिल्ली में बेरोजगार, मजदूर, ऑटो और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स और गृहिणियों के सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। जब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हरा दिया। दिल्ली के लोगों को अनपढ़ कहता है तिहारी। सवाल यह नहीं है कि पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों ने किसको वोट दिया या किसको वोट करते हैं। सवाल यह है कि अच्छी शिक्षा के लिए सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, बेरोजगारी पर, महंगाई पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। मीडिया एजेंडा चलाती है तो उसका असर जनता पर भी पड़ने लगता है। अब इन सब के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। जब तक जनता इन्हें देखना बंद नहीं करेगी तब तक ऐसे ही होता रहेगा। जनता को गोदी मीडिया गुमराह करती रहेगी। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोरोना तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले गोदी मीडिया से बचे रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाते हैं। सामान्य जनता की बातें करना इनसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इनको एक्सपोज करेंगे और आपके सवाल उठाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।